या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। कल हमारा सबक था कि हमने क़ज़ाए हाजत वाशरूम के अंदर किस अंदाज से करनी। वुज़ू बताया था, उसके अंदर एक चीज़ रह गई कि जब तहारत करनी है तो बाएं हाथ के साथ करनी, दायां नहीं। जो आज हमारे लगे हुए शावर लगे होते हैं या लोटा होता है, शावर को और लोटे को दाएं हाथ से पकड़ना है, बाएं हाथ के साथ तहारत करनी। आप अलैहिस्सलात वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दायां हाथ ये खाने पीने के लिए और बायां हाथ ये इस्तिंजे के लिए। गुस्ल वाजिब होने के कितने तरीके हैं? गुस्ल वाजिब होने, वाइन कुंतुम जुनुबा, अगर तुम जुम्बी हो जाओ फिर गुस्ल वाजिब है। यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद। जब ये औरतों के अय्याम आ जाएं तो फिर इनके ख़त्म होने पे गुस्ल वाजिब है। तीसरी चीज़, जब बंदा फौत हो जाए उसकी मौत जो है उस पर गुस्ल वाजिब कर देती है। फ़ग़सिलू बिमाइन व सिद्रिन, गुस्ल दो इसे पानी के साथ, बेरी के पत्तों के साथ। चौथा, जब बंदा मुसलमान हो जाए उसके मुसलमान होने के वक़्त भी गुस्ल वाजिब। ये चार चीज तरीके हैं, चार मुकाम हैं जिन पे गुस्ल वाजिब हो जाए। वइन कुंतुम जुनुबा, अगर तुम जुम्बी हो जाओ। जुम्बी होने के कई तरीके हैं। ख्वाब की हालत में, दूसरा अज़दवाजी मामलात में, या खुद हो जाए या खुद कर ले, अज़दवाजी मामलात हैं, या ख्वाब है, या खुद कर ले। जिस वक़्त पानी निकल जाए उस वक़्त गुस्ल वाजिब है। जुम्बी हो जाए, जनाबत का गुस्ल। ऐसे ही जब अय्याम ख़त्म हो जाएं औरतों के, उस पर गुस्ल वाजिब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इन चीज़ों का तज़किरा किया। व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, पाक होने के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती। एक पानी है, दूसरा है सईदन तय्यबा, पाकीज़ा मिट्टी, पाक मिट्टी।
अगर पानी मुयस्सर ना हो तो फिर पाक मिट्टी के साथ तहारत की जा सकती है। वो क्या तरीका है, वो इंशाअल्लाह जब गुस्ल पढ़ेंगे तो साथ यम्मुम भी पढ़ेंगे। इसके अंदर दो शक्लें और हैं। एक तो पानी मुयस्सर नहीं तो मिट्टी है, दूसरा पानी मुयस्सर हो भी लेकिन ये सर्दी की वजह से नहीं कि ठंड बड़ी है चलो मिट्टी कर लो, नहीं। ठंड में अगर ज्यादा ठंड लगती है तो एहतियात करें। उस वक़्त जिस वक़्त बंदे को अपनी जान का खतरा है, कोई जख्म है, अगर पानी जाएगा तो बंदा मरने का बंदे को खतरा है, या ऐसी बीमारी है अगर वो नहाएगा पानी डालेगा बीमारी और बढ़ेगी, मौत आने का खतरा है। अगर ऐसा कोई जान का खतरा है फिर पानी मुयस्सर हो भी तब भी पाक मिट्टी के साथ पाकीज़गी इख्तियार की जा सकती है। ये कोई गुस्ल का या वुज़ू का कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं। तयम्मुम के लिए जैसे वुज़ू के लिए है वैसे ही गुस्ल के लिए। ये नहीं कि मिट्टी के ऊपर जाके लेटना शुरू कर दो, कभी इधर कभी उधर, ऐसा नहीं। बस वही मिट्टी लेनी है, ऐसे हाथ मिट्टी पे लगाने हैं। अगर ज़्यादा लग जाए, महसूस हो रहा है, थोड़ी सी फूंक मार, फिर इन्हीं हाथों को, इन्हीं मिट्टी को ऐसे फिर ऐसे, ये गुस्ल भी हो जाएगा आपका और वुज़ू भी हो जाएगा। ये मिट्टी का अंदाज है। सहाबा रसूल सल्लम सफ़र में थे, ये गुस्ल वाजिब हो गया, पानी मुयस्सर नहीं था। उन्होंने जैसे नहीं ये गधा लेटता अपने थकावट दूर करने के लिए रेत पे जाके, जब वो एक साफ मिट्टी पे चले गए, लेटना शुरू हो गया, कभी इधर कभी उधर, पूरा जिस्म ही भर लिया मिट्टी के साथ। फिर जब वापस आए अल्लाह के रसूल ये मामला हुआ, तो ऐसा कि मैं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, बस मिट्टी हाथ लगाए और उसको मुंह पे और हाथों को फेर लिया, या आपका गुस्ल हो जाए। वुज़ू और गुस्ल अगर मिट्टी के साथ करना है तो इस अंदाज से होगा, लेकिन बिला वजह मिट्टी नहीं। पानी मुयस्सर होगा तो फिर पानी ही इस्तेमाल किया जाएगा, इल्ला के मौत का खदशा ना। तो इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे पानी के साथ कैसे गुस्ल करना है, कैसे तहारत होगी, इंशाअल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो भी अमल करें वो सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक।